राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों महीना चल रहा है किस चीज़ का, जिसमें फूलों की बहार आती है और भगवान जी के लिए, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए फूलों से श्रृंगार किया जाता है इस महीने में। तो ये जो मास है पूरा, मतलब 4 महीने, मतलब कि ये 4 अगस्त तक 106 दिन भगवान लड्डू गोपाल को पूरा श्रृंगार, फूलों के श्रृंगार से सजाया जाता है। उनको ठंडक प्रदान की जाती है, उनको नौका विहार करवाया जाता है, चंदन से भी श्रृंगार किया जाता है, चंदन से स्नान भी किया जाता है, फूल बंगला भगवान का तैयार किया जाता है। तो आशा करती हूँ आप लोग भी अपने घर में लड्डू गोपाल को ठंडक पहुँचाने के लिए अलग अलग कई तरीके अपना रहे होंगे, जिससे लड्डू गोपाल को ठंडक महसूस हो रही होगी। तो दोस्तों आज जो मैं विषय के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है कि क्या लड्डू गोपाल को हमें बाहर लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए, क्या जगह जगह लड्डू गोपाल को हम लेके जा सकते हैं। तो इसी विषय के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। लेकिन जो सबसे पहले मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके और लोगों को जो उनके मन में सवाल होते हैं इस तरह के कि वह घर से बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो किस तरह से लड्डू गोपाल को पीछे से बिठा कर जाएँ या साथ लेके जाएँ, क्या करें, इस विषय के ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों जो लड्डू गोपाल होते हैं सबसे ही प्रिय, हम सबके प्रिय हैं वह लड्डू गोपाल। भगवान विष्णु का वह एक बाल रूप हैं और बाल रूप की तरह ही हम उनको, बच्चे के रूप की तरह ही हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो महीना भी चल रहा है इसी तरह का कि लड्डू गोपाल को बच्चों की तरह उनको हंडोले में बिठाया जाता है, झूला भी दिया जाता है, फूलों से श्रृंगार किया जाता है, स्नान करवाया जाता है, चंदन का नौका विहार भी करवाया जाता है। कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं लड्डू गोपाल को खुश करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। अब बात आती है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को, अगर हम घर से बाहर जाते हैं कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए, तो क्या लड्डू गोपाल को हम साथ लेके जा सकते हैं? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि बिल्कुल भी नहीं। लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी अपने साथ जगह जगह नहीं घुमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भगवान ही है दोस्तों, चाहे वह बाल रूप में है, चाहे आप लोग उनको एक पुत्र भाव से ही मानते होंगे। कई लोग इसमें पुत्र भाव से मानते हैं, लड्डू गोपाल को अपने बच्चे के रूप में मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लड्डू गोपाल को कहीं पे भी लेके जाएं, क्योंकि वे भगवान का ही रूप है, भगवान ही है। और इस बाल रूप में आप हमारे घर में ये पधारे हैं, हमने इनको विराजमान किया है। कहते हैं जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में बाल रूप में विराजमान कर देते हैं ना, तो उनके साथ रिद्धि सिद्धि और अन्य देवी देवता भी उनके साथ उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं जहाँ पे लड्डू गोपाल होते हैं वहाँ पे रिद्धि सिद्धि भी होती हैं और बाकी देवी देवता भी उसी घर में विराजमान हो जाते हैं। जब आप लड्डू गोपाल को लेकर बाहर घूमेंगे, जगह जगह घूमेंगे, तो आप ये सोचिए कि जो रिद्धि सिद्धि होगी वह भी उनके साथ उनके पीछे पीछे ही दौड़ने लग पड़ेगी। और जब रिद्धि सिद्धि देवी देवता भी घर के बाहर निकल जाएंगे तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का क्या होगा, हम भी ये आप भी इस चीज़ का आभास लगा सकते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल को दोस्तों कभी भी बाहर जगह जगह नहीं घुमाना चाहिए। दूसरा ये भी कारण है दोस्तों कि हर जगह पवित्र नहीं होती है। कहीं भी आप लेके जा रहे हैं लड्डू गोपाल को, कहीं पे भी रख रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में लेके जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में भी रख रहे हैं, तो वह जगह पवित्र नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी उसके ऊपर कपड़ा बिछा दीजिए, जितना मर्जी उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, जो भगवान का आसन होता है घर में, मंदिर में, वैसा आसन आप कहीं नहीं बना सकते हैं। अब तीसरी बात ये भी आती है कि अब हम लड्डू गोपाल को घर में कोई पीछे सेवा करने वाला नहीं है, तो हम लड्डू गोपाल को किसके सहारे छोड़ के जाएं? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि अगर घर में लड्डू गोपाल की कोई सेवा करने वाला नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को कुछ दिनों के लिए किसी मंदिर में विराजमान करके आ सकते हैं और वहाँ पे मंदिर में किसी पंडित जी को भी ये चीज़ की सेवा दे सकते हैं। और अगर नहीं तो घर में एक, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बताती हूँ कि एक गौ माता को ला के विराजमान कीजिए और उनसे इजाज़त लेके उनको कह के जाइए कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल की आप ध्यान रखिएगा, उनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा, उनके सपुर्द ही ये सेवा छोड़ के जाइए। तो देखिए लड्डू गोपाल की सेवा में जो गौ माता है सदैव तत्पर रहती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो के माध्यम से आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।